Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we are doing chapter number 7, that is Polite Goldilocks, and this chapter we have been doing since past few videos. The explanation of this chapter is going on, and so far I have explained to you almost 50%, more than 50% of the chapter. आधे से ज़्यादा हम चैप्टर का मैं एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ. इसके हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख चुके हैं. हमने इस चैप्टर में जो ग्रामर के जो पार्ट थे वो भी समझा. होमोफोन्स, होमोनोम्स, ये सब चीज़ें हमने देखी. फिर उसके बाद एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ जो कंपैरिजन है वो भी हमने देखा एडजेक्टिव्स का. ये सारी चीज़ें साथ साथ में हम सीख रहे हैं. आज के वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन ही करने वाले हैं. एक्सप्लेनेशन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. जितना करवाया था उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. कितना किया था हमने ये जान लिया था कि गोल्डीलॉक्स जो है वो स्कूल गई. उसने वहाँ पर गुड मैनर्स के बारे में पढ़ा और फिर उसने रियलाइज़ किया अपनी मिस्टेक, जो उसने गलतियाँ की थी. वो बेयर्स के घर में घुसी, उसने उनका पॉरेज खाया, चेयर टूट गई, उनके बेड पे सोई, एंड शी डिड नॉट यूज्ड एनी पोलाइट वर्ड्स. ये सब करने के टाइम उसने कोई भी मैजिकल वर्ड यूज़ नहीं किया. शी डिड नॉट इवन रियलाइज़ हर मिस्टेक फर्स्ट, एंड शी डिड नॉट एग्जिबिटेड एनी गुड मैनर्स. कुछ भी अच्छा उसने शो नहीं किया. बट जब उसके टीचर ने पोएम सिखाई तब उसको समझ में आया अपनी मिस्टेक, एंड देन शी वेंट बैक टू बेयर्स हाउस. बेयर के घर वापस वो गई. अब हम जानेंगे कि आगे क्या हुआ. ठीक है, मैंने पूरा जो है उसको चैप्टर को फिर से नहीं रिवाइज़ किया क्योंकि मैं ऑलरेडी कई बार ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. तो हम अब आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में. उसके कि वो वापस बेयर के घर में गई तो फिर क्या हुआ. पेज नंबर है 65. शी मेट Mama Bear and asked, "Please, may I help you in making some more porridge?" In making some more porridge. She then helped Mama Bear make porridge for all of them. चलिए अब इसको मैं पहले पढ़ती हूँ फिर आपको समझाती हूँ. जब उसने वापस वो जब बेयर के घर गई तो फिर क्या हुआ. शी मेट मामा बेयर. वहाँ पे वो सबसे पहले जो मम्मी वाले बेयर थी, मम्मी 3 बेयर थे ना, तो पापा बेयर, मम्मा बेयर एंड बेबी बेयर. तो सबसे पहले वो मम्मा बेयर से मिली. मम्मी बेयर जो थी उससे मिली. मतलब जैसे ही वो वहाँ पहुँची तो सबसे पहले उसको कौन दिखा, मम्मा बेयर दिखी. तो उसने क्या कहा, एंड आस्क्ड. शी मेट मामा बेयर एंड आस्क्ड. आस्क्ड का मतलब होता है पूछना. ठीक है, कोई चीज़ पूछना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड आस्क्ड. तो उसने क्या पूछा, प्लीज़ मे आई हेल्प यू इन मेकिंग सम मोर पॉरेज. पहले तो उसने सबसे पहला वर्ड क्या यूज़ किया, प्लीज़. यस, प्लीज़, जो कि एक वेल मैनर्ड पर्सन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है. जब हम किसी से को कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं या किसी से कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो प्लीज़ करके, प्लीज़ मे आई हेल्प यू इन मेकिंग सम मोर पॉरेज. क्योंकि उसने पॉरेज खाया था, है ना, उसने पॉरेज ख़त्म कर दिया था बेबी बेयर का, और उसने बाकी दोनों लोग का पॉरेज भी जूठा किया था, उसमें से एक एक चम्मच खाया था.
तो ये गलती उसको पता थी, तो शी वांटेड टू रेक्टिफाई, शी वांटेड टू करेक्ट दिस मिस्टेक। तो उसने क्या ऑफ़र किया कि क्या मैं और पॉरेज बनाने में आपकी हेल्प करूं, मतलब प्लीज़ के साथ, प्लीज़ मे आई हेल्प यू इन मेकिंग मोर पॉरेज। सबके लिए पॉरेज बनाना वो चाहती थी, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, मामा बेयर ने परमिशन दे दिया? शी इज़ टेकिंग परमिशन। यहाँ पे देखिए वर्ड है मे। हम कभी भी मे कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी टेक परमिशन, ठीक है। मे वी डू दिस, मे आई डू दिस, मे आई कम इन, ऐसे बोलते हैं ना आप क्लास में जब आप वॉशरूम जाना होता है, मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मैम मे आई ड्रिंक वाटर। मीन्स यू आर सीकिंग परमिशन, यू आर आस्किंग फॉर परमिशन। तो यहाँ पर यू परमिशन ले रही है हेल्प करने की, कि मैं और पॉरेज बनाने में हेल्प करूँ। और वो ऐसा इसलिए करी क्योंकि उसने पॉरेज खा लिया था, तो अपनी अब मिस्टेक को वो सही कर रही है। फिर क्या किया? शी देन हेल्प्ड मामा बेयर मेक पॉरेज फॉर ऑल ऑफ देम। उसने फिर मामा बेयर का हेल्प किया पॉरेज बनाने में, सबके लिए पॉरेज बनाने में। ये नहीं कि अच्छा मैंने बेबी बेयर वाला खाया था तो चलो सिर्फ बेबी बेयर का ही मैं पॉरेज बनाऊंगी, नहीं, उसने सबके लिए पॉरेज बनाने में मामा बेयर की हेल्प की। पूरा पॉरेज खुद नहीं बनाया, मतलब शी हेल्प्ड मामा बेयर। ओके, नेक्स्ट क्या है? गोल्डीलॉक्स met Papa Bear and said, क्या कहा? Please teach me, please teach me how to mend the chair that I broke। अब ये लाइन देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि गोल्डीलॉक, अब उसने पॉरेज तो बना लिया। नाउ शी मेट पापा बेयर, अब वो किससे मिली? पापा बेयर से मिली। एंड सेड, यहाँ पर आस्क्ड है, यहाँ पर सेड है। यहाँ आस्क मतलब कहना, पूछना, और यहाँ पर सेड मतलब होता है बोलना, कहना, ठीक है। यहाँ पूछना और यहाँ बोलना। उसने क्या बोला? प्लीज़। फिर से उसने क्या यूज़ किया? प्लीज़, है ना। नाउ शी इज़ यूजिंग पोलाइट वर्ड्स। अब वो पोलाइट वर्ड्स यूज़ करना सीख गई है। नाउ शी इज़ एवरी टाइम शी इज़ यूजिंग दीज वर्ड्स। शी सेड प्लीज़ टीच मी हाउ टू मेंड द चेयर दैट आई ब्रोक। मेंड का मतलब होता है रिपेयर करना, किसी चीज़ को ठीक ठाक कर देना, रिपेयरिंग जिसको बोलते हैं ना वो। तो वो कहती है कि मुझे प्लीज़ सिखाइए कि जो चेयर मैंने तोड़ी है, नाउ हियर लुक एट दिस, आई ब्रोक। अब वो अपनी गलती मान रही है। पहले जब उससे टूटी थी तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा था, वो अपना टूट गई तो टूट गई और वो सोने के लिए चली गई। बट नाउ शी इज़ एडमिटिंग, वो मान रही है कि चेयर उसी से टूटी है, उसने अपनी गलती मान ली। तो इसलिए वो कह रही है कि प्लीज़ टीच मी हाउ टू मेंड, हाउ टू रिपेयर द चेयर दैट आई ब्रोक। जो मैंने तोड़ी है चेयर, उसको मैं कैसे रिपेयर करूं, उसको मैं कैसे ठीक करूं, प्लीज़ ये मुझे सिखा दीजिए, ठीक है। शी इज़ रिक्वेस्टिंग पापा बेयर, ठीक है। यहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर रही है, यहाँ पे वो परमिशन ले रही है, यहाँ वो रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ मुझे सिखा दीजिए कि टूटी हुई जो चेयर है, जो मेरे से टूट गई है चेयर, उसे कैसे मैं ठीक करूँ, रिपेयर करूँ। फिर क्या हुआ? पापा बेयर taught her how to mend the chair, and Goldilocks thanked him well. तो पापा बेयर ने क्या किया? पापा बेयर टॉट हर, पापा बेयर ने उसको सिखाया हाउ टू मेंड द चेयर। टॉट मतलब सिखाना, कोई चीज़ सिखाना।
तो ये टाउगट नहीं है, टॉट है, बार बार बोलती हूँ। आप लोग बॉट को बाउट बोलते हो, टॉट को टाउट मत बोलना, दिस इज टॉट, ठीक है, टाउट नहीं, टॉट। पापा बेयर टॉट हर हाउ टू मेंड, कैसे रिपेयर करते हैं, कैसे ठीक करते हैं चेयर को, वो पापा बेयर ने उसको सिखाया। और जब उसने सीख लिया तो उसने फाइनली क्या वर्ड उसने क्या किया, थैंक्ड। अब नेक्स्ट जो मैजिकल वर्ड है वो, गोल्डीलॉक थैंक्ड हिम वेल। फिर उन्होंने, गोल्डीलॉक ने सीखने के बाद उसको थैंक यू भी बोला, जैसे बोलना चाहिए उस तरह से उसने सीखने के बाद शी सेड थैंक यू टू पापा बेयर, पापा बेयर को उसने थैंक यू बोला। गॉट इट? मतलब 2 वर्ड उसने तो यूज़ किए, प्लीज़ एंड थैंक यू। इन 2 पार्ट्स के मैंने सारे न्यू वर्ड्स बता दिए आपको, पूरे सेंटेंस के मीनिंग बता दिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। तो अब मैं इसको इरेज करूँगी, फाइनली हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे फिर पहुँचेंगे। इसको मिटा देती हूँ। Finally, the little girl met baby bear and said, I am sorry. I rumpled your bed. अब क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। Finally, the little girl met baby bear. अब वो किससे मिली, बेबी बेयर से मिली, जो सबसे छोटा वाला भालू था उससे मिली। एंड देन शी सेड, अब उसने क्या कहा, आई एम सॉरी। मतलब इससे पहले उसने प्लीज़ वर्ड यूज़ किया, उसने थैंक यू वर्ड यूज़ किया, नाउ शी यूज़ द वर्ड सॉरी। अब वो बेबी बेयर से उसने माफ़ी मांगी, उसने सॉरी बोला। क्यों सॉरी बोला, आई रम्पल्ड योर बेड, मैंने तुम्हारा जो बेड है उसको क्या कर दिया, रम्पल करना मतलब अनऑर्गेनाइज, मतलब गुचुड़ पुचुड़ जो होता है ना, सिलवटे आ जाना। जब बिस्तर पे आप सोते हो, किसी के तैयार किया वो प्रॉपर बिस्तर, उस पर कोई सो गया तो वो बिस्तर का क्या हाल होता है, वो सिमट जाता है ना, चादर वादर उसकी सब बिखरती नहीं है, मतलब सिमट जाती है, तो इम्प्रॉपर हो जाता है। तो उसको लिए वर्ड यूज़ करते हैं रम्पल्ड। तो शी सेड सॉरी बिकॉज शी रम्पल्ड बेबी बेयर्स बेड, तो इसके लिए उसने सॉरी बोला। फिर क्या हुआ, लेट मी हेल्प यू मेक इट। देन वॉट शी सेड, लेट मी हेल्प यू मेक इट। शी helped baby bear make all the beds, all the beds. अब सॉरी बोलने के बाद उसने क्या किया, हेल्प ऑफ़र किया, लेट मी हेल्प यू मेक इट, कि आओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ अब इसको सही करने में। शी हेल्प्ड बेबी बेयर मेक ऑल द बेड्स। फिर वो बेबी बेयर के साथ मिलकर उसने जो सारे बेड्स, सोई तो वो एक बेड पे थी, लेकिन उसने तीनों बेड को वापस पहले की तरह सही किया, मतलब उनकी बेडशीट वगैरह सब पहले जैसा उसने किया। मेक ऑल द बेड्स मतलब बेड बनाना नहीं होता है, बेड को सही करना। मेकिंग बेड का मतलब ये नहीं होता कि आप खुद से बैठ के बेड बनाने लगोगे। मेकिंग बेड मतलब बेड को सही करना, उसको उस पर अच्छे से बेडशीट को सही करना, उस पर प्रॉपर पिलो लगाना, वो अगर बेड स्प्रेड है तो उसको सही से लगाना, दैट इज़ कॉल्ड मेकिंग बेड, मतलब उसको तैयार करना, बेड को रेडी करना फॉर स्लीपिंग।
तो इस तरह से उसने बेबी बेयर का हेल्प किया बिकॉज शी यूज्ड बेबी बेयर्स बेड। तो उसने तीनों वर्ड यूज़ कर लिए, थैंक यू, प्लीज़ एंड सॉरी। इन दिस वे शी हेल्प्ड द बेयर्स। अब क्या बचा है, अब एक लास्ट का पार्ट बचा है और उसके बाद बचेगा हमारा ऑल द एक्सरसाइजेस। एक छोटा सा पार्ट बचा है, वो क्या है, Papa bear, Mama bear and baby bear were happy to have Goldilocks with them. Papa bear, sorry, Mama bear and bear were happy to have Goldilocks with them. अब पापा बेयर, मम्मा बेयर, बेबी बेयर, ये तीनों लोग बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे गोल्डीलॉक के आने से, क्योंकि गोल्डीलॉक इस बार जब आई थी तो उसने क्या किया, शी बिहेव्ड प्रॉपरली, शी शोड her well behavior, she exhibited good behavior etiquettes। उसने वहाँ आके हेल्प किया उनकी, उसने अच्छे पोलाइट वर्ड यूज़ किए। शी वॉज़ वेरी पोलाइट विथ ऑल द 3 बेयर्स। जहाँ सॉरी बोलना चाहिए वहाँ सॉरी बोला, जहाँ थैंक यू बोलना चाहिए वहाँ थैंक यू बोला। तो ऐसे लोगों को तो हर कोई पसंद करता है ना, तो इसीलिए तीनों बहुत खुश थे कि गोल्डीलॉक उनके साथ थी, उनके घर आई थी। तो ये था आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द exercise of the chapter. We will start with new words, then word meaning and then other exercise, and that we will do in the next video. आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।